चल रहा हो, सारा दिन पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनाक्षरं स्वाकृते प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गति सज्जनो नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि में। इसको आपको देखना है। बहुत बार सवाल पूछता है कि भर्तृहरि के मन में 7 चीजें खटक रही हैं, 7 चीजें भर्तृहरि को अच्छी नहीं लग रही हैं। दुर्जन पद्धति का श्लोक है, वो 7 चीजें इन्होंने गिनाया। क्या क्या? बोले शशि, शशि माने जो दिवस में दिन में धूसर हो गया है, जिसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश के आगे धूमिल हो गया है। भर्तृहरि ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, चंद्रमा की किरणें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब चंद्रमा की किरणें सूर्य के प्रकाश में धूमिल हो जाती हैं, इस बात का मुझे दुख होता है। समझ में आया? चंद्रमा की चांदनी की औकात समाप्त हो जाती है जब दिन में दिवस धूसरा शशि, दिवस दूसरा विशेषण है शशि का, शशि माने चंद्रमा, दिवस दूसरा शशि। और दूसरी चीज कहा गलित यौवना कामिनी, गलित यौवना। दूसरे नंबर की चीज वो, कोई मान लो हम किसी हीरोइन को देखे हों, बसंती को शोले में, अब फिर हम बसंती को देखते हैं मजा नहीं आता हमको। गलित यौवना कामिनी, किसी सुंदरी स्त्री का यौवन ढल गया हो और फिर वो उसको जब हम बुढ़ापे के रूप में देखते हैं, ये बात मुझको अच्छी नहीं लगती। कोई आदमी किसी अच्छे शख्स को उसकी युवावस्था में देखा हो, बहुत पुरानी हीरोइनें हैं, और वो जब अब बूढ़े होकर सामने आते हैं तो थोड़ा सा वो ये बोले कि हमारे दिल को थोड़ा ठेस पहुँचती। गलित यौवना कामनी। और बोले सरह, सरोवर ऐसा जो विगत बारी, जब जिस सरोवर में कमल ना हो, और कमल उसमें नहीं होगा जिसमें पानी नहीं होगा, तो इसका मतलब सरोवर अच्छा नहीं लगता बिना पानी के, क्योंकि पानी होगा तो कमल होगा। तो सरो विगत वारिजम, और मुखम, ऐसा मुख भी मुझको अच्छा नहीं लगता जो अनक्षरम स्वाकृते, अपनी आकृति में अनक्षर मुख हो। अक्षर मुख, अक्षर माने पढ़ा लिखा, अनक्षर माने तो अनपढ़ चेहरा भी मुझको अच्छा नहीं लगता। समझ में आ गया? और जिस तालाब में कमल ना हो वो तालाब अच्छा नहीं लगता। जिस कामनी का यौवन बीत गया हो, यानी बूढ़ी हीरोइनें हमको अच्छी, यही अर्थ हुआ ना विगत, तो हीरोइन बूढ़ी हो जाए ये अच्छा नहीं लगता। शशि दिवस धूसरो, और चंद्रमा दिन के प्रकाश में धूसर हो जाए, उसका प्रकाश खत्म हो जाए। तो शशि दिवस धूसरो 1, गलित यौवना कामिनी 2, सरो विगत वारिजम 3, मुखम अनक्षरम स्वाकृते 4, और प्रभुर धन परायणः 5, सतत दुर्गति सज्जना, और नृपांगण गतः खला। ये 7 चीजें लिखा है। मनसी, मेरे मन में, सप्त 7 कांटे की तरह, शल्य की तरह, भाले की तरह चुभते हैं ना। 4 हमने बता दिया, 3 और लोग। प्रभुर्धन परायणः, ऐसा स्वामी, ऐसा राजा, ऐसा मालिक जो धन परायण हो, जिसको पैसा चाहिए, प्रजा से कोई मतलब नहीं, राज्य से कोई मतलब नहीं, ऐसी राजगद्दी में बैठने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद मुझे अच्छे नहीं लगते। प्रभु धन परायणः, पहले प्रभु माने राजा हुआ करता था, आजकल प्रभु कौन है? यही सब सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर। ऐसा मंत्री, ऐसा मिनिस्टर, ऐसा मुख्यमंत्री जो पैसा लूटे, पैसा लूटे, पैसा लूटे, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जो पैसा दे, ले कराओ, बनाओ रोड, बनाओ चौराहा, बनाओ यहाँ मूर्ति भरद्वाज पार्क की। किसी ने कहा कि 10 फीट की लगवा दे, 10 फीट की का है, 40 फीट की लगवाओ। बोलो हाँ या ना? उधर से कोई जाएगा देखेगा। बालसन चौराहा में हम पहुँचते हैं, सोचते हैं इधर से गाड़ी मोड़ेंगे, इधर से, इतना बड़ा चौराहा हो गया,
इधर रोड, किसी ने कहा कि यार इस चौराहे इस रोड में बड़ी भीड़ होती थी गंगा जी में, हम कहें ससुरा ये रोड ही कहाँ थी, ये तो गली थी, गली में भीड़ बहुत थी, अब गैला हो गया है, भीड़ कैसे समझ में आएगा? बोले हाँ या ना, ये प्रभु हमारा धन परायण नहीं है, इसीलिए साथ खटकने वाली चीजों में नहीं है। यहाँ तो जो लोगों ने मांगा है कि 100 करोड़ दे दो, बोले 100 क्या करोगे, 500 करोड़ ले लो, कितना ले लो। किसी ने कहा बजट बना के दिया 500 करोड़ का, 1000 करोड़ पास हुआ है, बोले हाँ या ना। और यही एक बंदा है जो हर बार देखने आए क्या व्यवस्था हो रही, क्या व्यवस्था हो रही, कहाँ पर हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये नहीं सोचना कि हर बीजेपी वाले हर बार बीजेपी का करते हैं। क्या कौन आँखें नहीं है, कहा आँखें नहीं है, दिखात नहीं है तुम्हें। बोले कि नहीं सर, बुआ और बबुआ मिल गए, मिले तो बुआ बबुआ बहुत मिलेंगे, इनसे क्या होगा, कुछ नहीं। जो समझदार लोग हैं जिनकी आंखें दीदा है सब देखेंगे, वोट तो वहीं गिरेगी जहाँ गिरना है। अब मान लो नहीं हो गिरेगी, बोले सर क्या हो जाएगा, यूपी में सब हार जाएंगे। अच्छा मान लो तुम बुआ बबुआ मिलकर यूपी में हराई दी हो तो सारे भारत से भगा दी होगा। सवाल तो ये है कि आखिर इतनी सारी यूनिटी किस बात की, क्यों सारे लोग मिलकर के उसे हराना क्यों चाहते हैं? कुछ बताओ कि भाई इसमें ये गड़बड़ी है। इसीलिए कि चोट्टा नहीं है, चोर नहीं है। बोलो आप कुछ अच्छा ज़्यादा कर नहीं पा रहे हो, काम करता है आदमी ये तो काम न करने पाए, यदि 5 साल और रह दिया ना तो बाकी पार्टियां सब खत्म हो जाने वाली है। बोलो हाँ या ना। इसलिए हम हर पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति से ये निवेदन करूंगा कि भाई साहब आँखी खोल के वोट मार रहे हो। यहाँ सिर्फ इस बात का नहीं है कि फलाना जीत रहा है कि ढिमाका जीत रहा है। हर पढ़े लिखे आदमी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, कुछ लोग तो हैं तो उनको तो टोपी नहीं उतरेगी कभी, वो कभी नहीं देंगे, और उनको वोटों की ना उनकी ज़रूरत नहीं है, वो दें निजामुद्दीन को जिसको देना, वो पाकिस्तानी औलादे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, मान लो नहीं देता है। लेकिन इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि हर पढ़ा लिखा मुसलमान और हर समझदार मुसलमान और हर तलाक से पीड़ित मुसलमान, कहाँ निहरते का भैया, हाँ कहीं मुसलमान बैठे तो हम पढ़े लिखे मुसलमानों की बात करें ना कि वो साथ देगा। हर राष्ट्रवादी मुसलमान साथ देगा और दिया है, आगे भी देगा, और बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं। मैं कुछ मुसलमानों की बात सुनता रहता हूँ ना, तो हैदराबाद से बोलता है, वो तो धीरे बोलते नहीं भैया, उसका तो शुरुआत होता है गाली गलौज से। मोदी योगी दुनिया का गरिए देते हो, ठीक। ऐसे लोगों को ये अपवाद हैं, जैसे अक्षरहीन संख्यानम अपवाद है, ये गुण संधि का क्या है, अपवाद है। तो उन सारे लोगों को छोड़ करके बाकी प्रत्येक राष्ट्रवादी मुसलमान देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है, और जो देश और राष्ट्र के साथ नहीं है वो बदनेचुरी ना अभी साथ था ना आगे साथ होगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति का है, रोड में केवल हिंदू हिंदू चलेगा, कहा मुसलमान नहीं चलेगा, क्या चलेगा? और आप देखे होंगे कि जिस तरह से इनके काम हैं वो ऐसा नहीं है कि नहीं फलाने फलाने को कर दो, ढिमाके ढिमाके को कर दो। इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते इस विषय पे बोल रहा था, प्रभु धन परायण। क्या बोल रहा था? ऐसा स्वामी, ऐसा राजा, ऐसा मुख्यमंत्री जो धन परायण हो, उसकी भी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। और सतत दुर्गति ही सज्जना, ऐसा सज्जन जिसकी लगातार निरंतर दुर्गति में पड़ा हो, वो सज्जन भी, उस सज्जन को भी देख करके मुझे बड़ी पीड़ा होती है। सतत दुर्गति सज्जना समझ में आ गया? माने जैसे मान लीजिए आप BA हैं, B.Ed हैं, आप बेरोजगार पड़े हैं, ये सतत दुर्गति ही सज्जना है। बोले हाँ या ना। कोई आदमी टेक्निकल हैंड है, समझदार है, बुद्धिमान है, अपनी अच्छे जगह में नहीं पहुँच पा रहा, ये सतत दुर्गति ही सज्जना है। बोले हाँ। कोई डॉक्टर है, B.Tech है, M.Tech है या MBBS है, और फिर भी आज वो 100 रुपए के लिए तरस रहा है, ये सतत दुर्गति ही सज्जना है। ऐसे सज्जन जो दुर्गति में हैं, आप BA हैं, MA हैं, नेट हैं, JRF हैं, टैलेंटेड हैं, फिर भी आपकी सेवाओं का कोई आप सेवा नहीं दे पा रहे हैं, आपके ज्ञान का कोई सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये सतत दुर्गति ही सज्जना है। और कहा नृपांगण गता खलह, राजा के आंगन में कोई दुष्ट आ जाए, हा, जरा पिछली सरकार में याद करना, ये बहुत थे। नृपांगण गता खला बहुत थे, राजा के आंगन में माने मंत्रिमंडल में खल आ जाए। भरतहर ने कहा ये भी मुझको बहुत खलता है, और दुर्जन पद्धति का यही लाइन बताने के लिए पूरा ऊपर से नीचे तक का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बात समझ आ गया? केवल यही बताना था, नृपांगण गतः खलः। हेलो, हाँ बोलो, हाँ
प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गतिः सज्जनो नृपांगणगतः खलः मनसि सप्त शल्यम। ये मेरे मन की 7 पीड़ाएं हैं, ये मेरे मन के 7 कील के समान है, शल्य के समान है, जो मुझे चुभते हैं। अब ध्यान रखना, पहला है शशि, दूसरा है कामिनी, तीसरा है सरोवर, चौथा मुख, पांचवा है प्रभु, छठवां है सज्जन और सातवां है खल। और सबका एक एक विशेषण है। शशि कैसा, बोले दिवस धूसरा। फिर कहा कामिनी कैसी, बोले गलित यौवना। सरह कैसा, बोले विगत वारिजम। मुखम कैसा, स्वाकृते अपनी आकृति का अनक्षरम मुखम। कैसा, साक्षर मुख अच्छा लगता है, अनक्षर मुख हमारे लिए पीड़ा देता है। और प्रभु कैसा, धन परायण। और सज्जन कैसा, सतत दुर्गति। और खल कैसा, अब समझ आ गया। 7 चीजें बताई और सबका एक एक विशेषण दिया, सबका एक एक विशेषण दिया। बोले शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरं स्वाकृते प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गति सज्जनो नृपांगणगता खलो मनसि सप्त शल्यानि मे मनसि सप्त शल्यानि। कर लेंगे इसको, जैसे जैसे सवाल पूछेगा वैसा भी कर लेंगे।